हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 फरवरी 2026 को शिफ्ट 2 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, 5 इज रिलेटेड टू 35 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 11 इज रिलेटेड टू 77, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिलेटेड। देखो, 5 7 जा होता है 35, 11 7 जा 77, ऐसे 2 7 जा 14। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो की मॉक टेस्ट की लिंक डाल दूंगी। राज सर जो मॉक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके आपको लाइव मतलब रियल मॉक टेस्ट बना के दे रहे हैं पार्ट ए के, तो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। Question number 2. If A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? देखो, 35, A means divide by 7, B means multiply by 3 and C means प्लस बाय 2। डी का यहाँ यूज़ ही नहीं किया है इस क्वेश्चन में। सबसे हम बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 7 5 is 35, 5 3 is 15, 15 और 2 17। ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Question number 3. What should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? देखो, D से I कितना गैप है? D 4 पे, I 9 पे, प्लस 5, फिर I से N, N 14 पे आता है, यहाँ पे भी प्लस 5, फिर 40 N के बाद S प्लस 5 और फिर S के बाद X, ये भी प्लस 5 हो गया। अब x प्लस 5, x 24 पे आता है, 24 प्लस 5 C। डी वाला ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो सेकंड देखते हैं, K से P, K 11 पे, P 16 पे, यहाँ पे भी कितने का गैप है? प्लस 5। P से U प्लस 5, U से Z प्लस 5 और Z से प्लस 5 E और E प्लस 5 J। तो ये जो C K है ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो, अब हमारे को एक और लेटर देखने पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 या सी, मतलब 3, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग हैं। यू से क्यू, यू आता है 21 पे, क्यू आता है 17 पे। यहाँ पे देखो कितने का गैप है? 3 और 4, -4 का। कितना? -4 का। ऐसे क्यू -4 13, मतलब एम, और एम -4 आई -4 ई, ई -4 ए, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, सी जे ए। Question number 4. What will come in place of question mark in the following equation if plus and divide are interchange and multiply and minus are interchange? 25 डिवाइड की जगह हमें लगाना है प्लस 15, मल्टीप्लाई की जगह -2 और फिर प्लस की जगह डिवाइड बाय 1, माइनस की जगह मल्टीप्लाई बाय 13। तो देखो मतलब इसको तो बस सीधा मल्टीप्लाई करना है। 1 2 ज़ा 2 ही होता है, -26 और प्लस 20 था ये, सॉरी, प्लस कितना हो गया? 35। 35 माइनस 26 9। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेयर इज कोडेड एज ये, फायर इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर ई? देखो ई कहाँ है? ई इसमें है, इसका मतलब इस वाले से काटना स्टार्ट करेंगे माइंड में। 4 कॉमन है, यस। 5 कॉमन है, यस। 9 कॉमन है दोनों में, यस। तो आंसर क्या हो गया? 1। ई का कोड हो गया 1। Option number 1 is the correct answer. Question number 6. Refer to the following series and answer the question. All numbers are single digit numbers only. Counting to be done from left to right only. ये numbers हैं। क्या बोला है? How many such even digits are there? कौन से even digits are there which is immediately preceded by a perfect square? उस even digit के एकदम पहले perfect square आना चाहिए एंड इमिजिएटली फॉलोड बाय एन ओड नंबर, और इवन डिजिट के एकदम बाद आना चाहिए ओड नंबर। तो हमारे को क्या सर्च करना है? परफेक्ट स्क्वायर, इवन और ओड, ऐसे ही होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर इवन, फिर ओड। और देखो नोट में क्या उन्होंने बोला है? 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। हमारे को 1 को भी परफेक्ट स्क्वायर ही कंसिडर करना है इस क्वेश्चन में। चलो करते हैं। 7 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 3 भी नहीं, 6 भी नहीं, 2 भी नहीं, 9 है इसे, ठीक है। 9 8 और 5, 9 परफेक्ट स्क्वायर, 8 इवन और 5 ओड नंबर। 1 ठीक है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है बट उसके बाद इवन आना चाहिए, इसलिए ये नहीं है। देन 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 3 भी नहीं, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है बट 5 ओड डिजिट हो गया।
फिर 1 है बट 3 डिजिट हो गया। 9, 8 और 3, देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर, 8 इवन, 3 ओड, 2 ही बन रहे हैं पेयर्स ऐसे। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, select the trait that follows the same pattern as that followed by the two traits given below. Both traits follow the same pattern. G से Q, G आता है हमारा 7 पे, Q 14 पे, कितने का गैप हो गया? मैंने ना G 17 पे आता है, पता नहीं 14 पे कैसे लिख दिया, 14 पे तो एन आता है। कितना गैप हो गया? +10 का। अब Q से A, Q से A में कितना गैप हो गया? A 1 पे आता है। एक देखो, अगर 17 में मैं +10 करूँगी तो 27 मतलब 1, ठीक है, +10 का गैप है। L से V, L कितने पे आता है हमारा? 12 पे, V 22 पे, +10, और फिर 20 V से F 6 पे आता है, तो 6 और 4 10, यस, +10 का गैप है। M से W 13 से 23 +10, 23 से 7 +10, R से B 18 से 28, ठीक है, B, और B से +10 12, ठीक है। अब हमारे को +10 का ऑप्शंस में देखना है किसमें है। S से C, S 19 पे आता है, 19 + 10 29 होना था ना, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 19 + 10 C, और C + 10, C + 10, 3 + 10 13, W नहीं, M आना था, ये गलत हो गया। S से C, ठीक है, C से +10 M आना है, तो इसी वाले में है M है, देखो, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, H, I, J, K, L, M and N live on 7 different floors of the same building. The lowest floor in the building is numbered 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, ठीक है। H lives on floor number 3, H थर्ड फ्लोर पे रहता है। Only 3 people live between H and N, H और N के बीच में 3 पर्सन रहते हैं, तो N हो गया टॉप फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे। Only L lives between M and I, but I does not live below M. M के नीचे I नहीं है, मतलब I ऊपर है, फिर L है, फिर M है, ठीक है। अरे ये तो अबव है, मैंने वो उल्टा पढ़ लिया, पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ लिया। तो मतलब आई डज नॉट लीव अबव एम, एम के ऊपर नहीं है, मतलब एम के नीचे है, एम, एल और आई ऐसे है, ठीक है। और देखो ओनली एल लीव्स है ना, तो इनके बीच में कोई गैप भी नहीं है, तीनों लगातार हैं, यही स्पेस है, तीनों लगातार, 6th फ्लोर, 5th फ्लोर एंड 4th फ्लोर, तो एम, एल और आई। जे लीव्स इमीजिएटली बिलो के, के इमीजिएटली नीचे जे रहता है। ऑन विच फ्लोर डज के लीव? के आ रहा है 2nd फ्लोर पे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रेफर टू द फॉलोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स ओनली, ये नंबर्स हैं। हाउ मेनी सच इवन डिजिट्स आर देयर विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इमीजिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। ऊपर वाले में क्या था? परफेक्ट स्क्वायर, इवन एंड ओड। अब इसमें क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, इवन एंड इवन, यही चेक करना है। और 1 इज ऑल्सो कंसिडर्ड परफेक्ट स्क्वायर, ये इन्होंने ऐवे दिया है, इस लाइन में देखो कहीं पे 1 दिया ही नहीं है। अब हमारे को वही ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर, इवन एंड इवन। 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3, 5, 8, 3, 5, 2, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 6, 5, 4, 4 है, ये रहा 4, 4, 6 नहीं, फिर ये और डिजिट आ गया, ये नहीं होगा। फिर एक ये है 4, बट 9 और डिजिट है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, बट उसके बाद और डिजिट आ गया। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, बट उसके बाद इवन है, ये ओड आ गया, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा। आंसर क्या हो जाएगा? नन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 19 से 21 2 का गैप है, 21 से 24 3 का गैप, 24 से 29 5 का गैप, अब 29 से 36 6 और 1 7 का गैप, मतलब 2 3 5 7। अब यहाँ पे कितने का गैप आएगा? 11 का, क्योंकि मैंने वो क्यों नहीं लिया 9,
क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर्स का गैप है, 2 के बाद 3 का गैप है देखो, फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 11 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 47। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 47। क्वेश्चन नंबर 11, 7 people M, N, O, P, Q, R and S are sitting in a row facing north. Only one person sits to the left of O. O के लेफ्ट में एक पर्सन बैठा है और सारे उसके राइट में है, मतलब ये 2 पर्सन हो गए, 5 पर्सन और बना देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। R सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ O. O के थर्ड राइट में R है। ओनली Q सिट्स बिटवीन R एंड N. R और N के बीच में Q है। अब ये इस तरफ भी हो सकता है ऐसा, Q और N, ठीक है, जो भी है अभी आगे देखते हैं। बट N इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O, मतलब O का इमीडिएट नेबर N हो नहीं सकता, यहाँ पे N आ नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब R के राइट में ही होगा Q भी और N भी, ठीक है। S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M. M के थर्ड राइट में S है। अगर मैं M को यहाँ बिठाऊंगी तभी 1, 2, 3, तभी यहाँ पे S आएगा, नहीं तो और कोई स्पेस ही नहीं है। क्या पूछा, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, तो M आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। 6, 2, 6 और ये बीच में है 72, मतलब मल्टीप्लाई करके ही आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है इन दोनों नंबर से। 6 2 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। अच्छा देखो क्या लॉजिक बैठ रहा है, पहले 6 का स्क्वायर कर दो 36, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 72। सेकंड में देखते हैं 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, यस। ऑप्शन में देखते हैं 7 7 ज़ा 49, 49 4 ज़ा एक तरह से 54 ज़ा 200, तो ये तो ज़्यादा है, 245 है, गलत हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 81 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32, ये भी ज़्यादा हो गया। 4 4 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96, ये भी गलत हो गया। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। मैं एक बार ये इमेज पेस्ट करनी रह गई है, मैं पेस्ट करके आती हूँ, 1 मिनट। चलो इमेज आ गई है, अब देखते हैं इसका मिरर इमेज पूछा है उन्होंने। ये मिरर है PQ, देखो कैसे, B तो उल्टा बन जाएगा ऐसे, ये भी हो गया। V एज इट इज सेम बनेगा, A स्टार्ट से हो नहीं सकता, B ठीक है, V उल्टा नहीं, V सीधा बनेगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द पेयर विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द 2 सेट्स ऑफ पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। देखो B से E कितने का गैप है, B से E 2 से 5 कितने का गैप है, +3। X से A यहाँ पे भी +3 एंड B से E +3, ऐसे A से D +3, W से Z कितना क्या गैप है, +3, फिर A से D +3। अब देखते हैं N से P, यहाँ पे +2 है, ये हो नहीं सकता, N से P +2, N से Q +3, ठीक है, J से M +3, ठीक है, N से Q ये भी ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. The positions of how many letters will remain unchanged if each of the letters in the word chemistry is arranged in the English alphabetical order? CHEMISTRY। देखो हमारे को इसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। C आएगा, देन E, देन EFGH, H आएगा, HIJ नहीं, KLMNOPQRSTY, मतलब C और Y की प्लेस चेंज नहीं हो। आंसर क्या हो गया, 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? K से E, K आता है 11 पे, E आता है 5 पे, ये हो रहा है -6। देन N से G, N 14 पे, G 7 पे, -7। D से X, D 4 पे, X 24 पे,
4 और 6 -6, ठीक है। जी से जेड, जी 7 पे, जेड 26 पे, यहाँ पर -7। टी से एन, टी 20 पे, एन 14 पे, यहाँ तो -7 हो गया। तो यही आंसर होगा क्योंकि 2 में -6 -7 चल रहा है, तो -7 स्टार्टिंग में थोड़ी ना आ सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, TW और NP। Question number 7. Based on the English alphabetical order, three of the following four-letter clusters pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? M से I, M 13 पे, I 9 पे, कितने का गैप है? 4 और एक 1, 5, सॉरी 4 का गैप है टोटल, -4। N से M -1। सेकेंड देखते हैं, M L से I, L 12, I 9, -3 है ये तो। M से J, यहाँ पे भी -3। J से G, J 10 पे, G 7 पे, -3। और K से H 11 और 8, ठीक है, -3। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. What should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? देखिए क्या बोल रहे हैं, B से X, B2 पे, X 24 पे, कितना? -4। X से D -4, T -4 P और P -4 L। तो जो L से स्टार्ट नहीं हो रहा वो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2 और 4 एलिमिनेट हो गए। अब देखो एल डी दोनों में कॉमन है, तो हम थर्ड वाला लेटर देख लेते हैं क्या आएगा, U आएगा या V आएगा। J से M, J आता है हमारा 10 पे, M आता है 13 पे, +3, फिर 13 + 3 P, P + 3 S, S 19 पे आता है, 19 + 3 22, 22 पे क्या आता है? V। तो L, D और V, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। देखो सिंबल देखो क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ इज G रिलेटेड टू K इफ G + H, प्लस मीन्स फादर, G इज अ फादर ऑफ H, H डिवाइड I, डिवाइड मीन्स मदर, H इज अ मदर ऑफ I, और I माइनस J, माइनस मीन्स ब्रदर, I इज अ ब्रदर ऑफ J एंड J मल्टीप्लाई K, मल्टीप्लाई मीन्स सिस्टर, J इज अ सिस्टर ऑफ K। हाउ इज G रिलेटेड, G कैसे रिलेटेड है K से, मतलब K की मदर के फादर, मदर्स फादर, आंसर क्या हो गया हमारा? मदर्स फादर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन, कोडेड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आने लग गए होंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हवा ऐसे ही बना रखा है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट ये हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी कोडेड ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है? S × T, मल्टीप्लाई मीन्स वाइफ, S इज अ वाइफ ऑफ T, तो T हस्बैंड हो गए। T डिवाइड U, डिवाइड मीन्स ब्रदर, T इज अ ब्रदर ऑफ U माइनस V, माइनस मीन्स फादर, U इज अ फादर ऑफ V + W, प्लस का मतलब सिस्टर, V इज अ सिस्टर ऑफ W एंड W डिवाइड X, डिवाइड मीन्स ब्रदर, W इज अ ब्रदर ऑफ X। अब क्या पूछा, हाउ इज S रिलेटेड टू X, X से रिलेशन बताना है ना, तो देखो पहले X के फादर्स ब्रदर्स वाइफ, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।